नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। तो लीजिएगा, कश्मीर फाइल के बाद अब एक और फिल्म आ गई जो आजकल चर्चा में है। मैं चर्चा शब्द नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा विवादों में। जी हाँ, फिल्म का नाम है केरला स्टोरी। केरला स्टोरी केरल की कहानी दर्शाई गई है, जिसमें हिंदू लड़कियों को धर्म परिवर्तन कराकर उन्हें गुमराह करके आईएसआई में शामिल करवाया जाता है। उनके साथ क्या क्या घटता है ये इस फिल्म में दिखाया गया है, लेकिन इसे बताया जा रहा है कि ये केरल की सच्ची घटनाओं पर आधारित है। इस फिल्म को लेके एक बार फिर से राजनीति शुरू हो गई। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के चुनावों में इस फिल्म का जिक्र करके इस फिल्म को लोगों से देखने की बात कही, वहीं पूरी भाजपा ही इस फिल्म के समर्थन में उतर आई है। योगी आदित्यनाथ ने टैक्स फ्री कर दिया है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में भी ये फिल्म टैक्स फ्री की जा रही है। दूसरी तरफ जवाबी कार्रवाई करते हुए ममता बनर्जी, स्टॉलिन ने तमिलनाडु में, ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में इस फिल्म को बैन कर दिया है। तो इस फिल्म पर ये जो राजनीति हो रही है, इस पर सभी की अपनी अपनी राय है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सभी को है, हर तरह की फिल्में बनती है, हमें देखनी चाहिए। लेकिन जब फिल्म राजनीति से जुड़ जाती है, इस तरह से तो धड़ों में राजनीतिक दल बढ़ जाते हैं, तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं उसमें विवाद भी आता है। आप पर यह निर्भर करता है कि आप फिल्म को देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते हैं। लेकिन आज हम आपके सामने जो बात लेके आए हैं वो है अपनी अपनी कहानी, द केरला स्टोरी। भाजपा का इसमें अपना एक पक्ष है, अपना एक तरीका है कि क्यों इस फिल्म को देखे। वहीं इसे विरोध करने वाले अपने तथ्यों के साथ आए हैं। हम ना समर्थन में है ना विरोध में है, लेकिन निश्चित तौर पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का हम समर्थन करते हैं। तो आइए देखते हैं द केरला स्टोरी में अपनी अपनी स्टोरी क्या है और इस स्टोरी के बारे में क्या क्या कह रहे हैं, अपना अपना पक्ष रख रहे हैं, प्रधानमंत्री से लेके ओवैसी तक। केरला स्टोरी, ये केरला स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है। कहते हैं केरला स्टोरी सिर्फ एक राज्य में हुई आतंकवादियों की छद्म नीतियों की साजिशों पर आधारित है। देश का इतना खूबसूरत राज्य, जहां के लोग इतने परिश्रमी और प्रतिभाशाली होते हैं, उस केरला के में चल रही आतंकी साजिश का खुलासा ये केरला स्टोरी फिल्म में, केरला फाइल्स फिल्म में उसे किया गया है। और देश का दुर्भाग्य देखिए कि कांग्रेस आज समाज को तहस नहस करने वाली इस आतंकी प्रवृत्ति के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है। Here's another Kerala story. In 2020, non-resident Keralites sent 2.3 lakh crores back to India, 34% of all NRI remittances. Kerala's per capita income is 60% higher than the rest of India. Less than 1% of Keralites live below the poverty line. The national average is 22%. At 96%, Kerala is India's most literate state. The national average is 77. Kerala's infant mortality rate is just 6. In Assam, it is 40. In Madhya Pradesh, 41. In UP, 46. This is the Kerala story based on real numbers, not made-up numbers. ये जो India है ना, it must decide which Kerala story to watch and believe. For months, the trailer of Kerala Story said 32,000 Kerala women were forced to convert to Islam and join ISIS. Now the number is changed to 3, but the damage has been done. 32,000 was blatant, bigoted misinformation adding to communal hatred in India. The story of 3 women from Kerala lured to join ISIS must be told. But that is not the story of thousands of Hindu women in Kerala. क्षणिक भावुकता में जो बेटियां लव जिहाद के जाल में
उलझ जाती है, उनकी कैसे बर्बादी होती है, ये फिल्म बताती है। आतंकवाद के डिजाइन को भी ये फिल्म उजागर करती है। ये फिल्म हमें जागरूक करती है। मध्य प्रदेश में पहले ही हमने धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाया है, लेकिन ये फिल्म जागरूक करती है। इस फिल्म को सबको देखना चाहिए, पालकों को भी देखना चाहिए, बच्चों को भी देखना चाहिए, बेटियों को भी देखना चाहिए। और इसलिए मध्य प्रदेश शासन इस फिल्म को टैक्स फ्री कर रहा है। करके प्रोमोटर भी बन गए। एक देश का प्रधानमंत्री जो अंबेडकर के बनाए हुए संविधान पर ओथ लेता है, 130 करोड़ जनता का प्रधानमंत्री है, और एक पिक्चर को प्रमोट करते, वो भी झूठी। भाई, और पिक्चर बनाने वालों से हम ये पूछना चाह रहे हैं, फिक्शन है या फैक्ट है? तुम कब तक मुसलमानों को बदनाम करके, झूठ बोल के अपना पेट पालोगे? कब तक? थोड़ा सा शर्म रखो। तुम बुरखे को दिखाते, मुस्लिम महिलाओं को दिखाते, झूठ बोलते। पहले कहा तूने 32,000 महिला, कोर्ट को गए तो तुम 3 पे ला लिया। अरे क्या तुम कितना झूठ बोलोगे? पेट पालने के तरीके कुछ और भी हो सकते हैं ना तुम्हारे। तुम झूठ फैला रहे, नफरत फैला रहे। आईसिस के खिलाफ जितने भारत में मुसलमानों के रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो सब कंडेम करे उसको। और भारत से अगर कोई आईसिस में ज्वाइन किया तो इंडियन डायस्पोरा ज्यादा लोग गए, और सबसे ज्यादा कहां से गए? वेस्टर्न कंट्री से गए आईसिस में ज्वाइन हुए, चाहे वो इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, फ्रांस हो, बेल्जियम हो। ये सो कॉल्ड डेवलप्ड डेमोक्रेसी से गए। अब उसको फैला रहे हैं, उसको प्रमोट कर रहे हैं। इस तरह करने से तो मैं समझ रहा हूं कि आईसिस वाले खुश हो रहे होंगे बैठ के, किस कोने में छुपे में चूहों की तरह वो गद्दार, वो तो खुश हो रहे होंगे देख के सब चीजें। फिर हिटलर की केरला स्टोरी एक प्रयास है सच्चाई को सामने रखने का, और फिल्म हम सबको झकझोर कर रख देती है। जब आपके सामने सच्चाई आती है कि कैसे भारत की मासूम बेटियों को प्यार के जाल में फंसाकर आतंकवादी संगठनों के लिए रिक्रूटमेंट किया जाता है, वो वैश्विक आतंकी संगठन IS हो या बाकी हो, उनके लिए इन बेटियों को प्यार के जाल में फंसाकर उस राह पर चलाया जाता है जहां जन्नत दिखाकर जहन्नुम में पहुंचाने का काम किया जाता है। देखिए, प्रमोट नहीं, ये तो हमारी जिम्मेदारी बनती है। ये केवल मनोरंजन का बात नहीं, ये आपको साथ में जानकारी दे रही है कि आपके आसपास क्या घट रहा है। और ये बच्चियां जिस तरह से इन बेटियों को बहला फुसलाकर उस एक प्लान्ड तरीके से फंसाया गया, ये इसलिए पायल जी देखना जरूरी है। प्लान्ड तरीका जो है ये बहुत जरूरी है। तो ये मासूमियत हो, मोहब्बत हो, इन सब का दुरुपयोग करके आपको जाल में कोई ना फंसाए, आपकी जान खतरे में ना फंसे, आप आतंकवादी संगठनों का एक खिलौना बनकर ना रह जाएं, आप मानवता के खिलाफ काम करने पर ना लगा दिए जाएं एक मोहब्बत के नाम पर। ये मोहब्बत आपको जन्नत नहीं जहन्नुम की ओर लेकर जाती है। केरल में तो उसको रोक नहीं पाई, अब फिल्म को भी रुकवाने का काम करेगी। क्या ये भारत की मासूम बेटियों के साथ हो रहे अन्याय के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है कि खिलाफ खड़ी है? क्या वो आतंकवादी संगठनों को एक्सपोज करने के इस प्रयास के साथ खड़ी है कि खिलाफ खड़ी? क्या भविष्य में ऐसी रिक्रूटमेंट ड्राइव ना हो, बच्चियों को अपने जाल में ना फंसा जाए, बेटियों को? जब ये तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, वोट बैंक की राजनीति के चलते बेटियों को गलत रास्ते पर जाने पर मजबूर कर रहे हैं, और पश्चिम बंगाल जैसा राज्य तो फिल्म को बैन करके एक इतना बड़ा अन्याय कर रहा है जिसको मैं क्या कहूं।